Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is microorganisms, friend and foe. First of all, try to understand the name of chapter, that is micro means extremely small, यानी कि ऐसे organism यानी कि ऐसे जीव जो बहुत छोटे हैं उन्हें बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी है और फो यानी कि शत्रु भी हैं। कैसे? क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, तो क्या वो हमारे फ्रेंड हुए वो। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो हमारे अंदर डिजीज़ कोज करते हैं, तो वो हमारे क्या हुए? शत्रु। तो आज हम वहीं पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो कैसे हैं हमारे लिए। सो वेलकम टू योर चैनल। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल टू यू and subscribe the channel. Many living organisms are present in soil, water and air around us. जो small organism हैं वो हमारे आसपास चारों तरफ है। Some of these organisms are so small that we cannot see them with naked eye. कुछ organism ऐसे इतने छोटे हैं कि हम उन्हें सिर्फ आंखों की हेल्प से नहीं देख सकते। We need a magnifying instrument. हमें क्या चाहिए? कोई ऐसी चीज़ जो हमें बड़ा करके दिखाए। मैग्नीफाई मतलब बड़ा करना। तो हमें क्या चाहिए? मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें चीज़ को बड़ा करेगा। उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। टू सी दीज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म। तो इन स्मॉल ऑर्गेनिज्म देखने के लिए क्या चाहिए? हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। दीज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वी कैन नाउ से दैट those organisms which are too small to be seen without a microscope are called microorganism. डेफिनेशन क्या बनी कि वो ऑर्गेनिज्म जो देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उसे हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। हम सिर्फ आंखों की हेल्प से इन्हें नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। Though we cannot see the microorganism around us, we become aware of the presence of microorganism through their actions. हालांकि हमें दिखते नहीं ऑर्गेनिज्म ऐसे, लेकिन हमारे आसपास तो हैं। लेकिन जब वो कोई एक्शन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फूड खराब हो गया या फिर हमें कोई डिजीज़ हो रही है, तो हमें क्या पता लगेगा कि हमारे आसपास ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें हार्म कर रहे हैं। तो हमें उन्हें देखकर पता नहीं लगता, उनके एक्शन से वो क्या काम करते हैं। हमारा फूड पॉइजन कर रहे हैं, हमारा डिजीज़ कर रहे हैं हमारे अंदर, तो उस बेस पर हम उन्हें क्या करते हैं? उनका पता लगाते हैं कि हमारे आसपास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। द सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू अस। तो कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं हमारे लिए? हार्मफुल हैं, हानिकारक हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई मेक अवर फूड गो बैड। कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई क्या करेंगे? हमारे फूड को खराब कर देंगे। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ह्यूमन्स के अंदर, एनिमल्स में, प्लांट्स के अंदर डिजीज़, बीमारी पैदा करते हैं। द डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, जुकाम होना, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शंस, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, टेटनस, कोलरा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और एड्स। ये सारी डिजीज़ कैसी हैं? जो किसकी वजह से हो रही हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं सारी डिजीज़। तो क्या हुए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे हैं? हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। Are or called by the action of various type of microorganism. Some of the microorganism grow on our food and cause food poisoning. कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे फूड पर क्या करेंगे? ग्रो करेंगे और फूड को ख़राब कर देंगे, फूड को पॉइजन कर देंगे। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूजफुल टू अस। कुछ एक छोटे ऑर्गेनिज्म क्या है? हमारे लिए यूजफुल भी है, हमारे लिए लाभदायक भी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सर्टेन बैक्टीरिया हेल्प्स इन मेकिंग फूड प्रोडक्ट सच एज कर्ड, चीज़। दूध से दही बनना, इसके लिए क्या ज़रूरी है? कुछ एक बैक्टीरिया जो किस में हेल्प करेंगे? दूध से दही बनाने में। और चीज़ भी किससे बनता है? चीज़ भी बनता है बैक्टीरिया की हेल्प से। तो ये बैक्टीरिया कैसे हमारे लिए? ये बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल हुए। Microorganisms can also useful in making bread, cake, pastry, alcohol, acetic acid and medicines called antibiotics. ये सब चीज़ें, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, मेडिसिन, इन्हें बनाने में क्या चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल
into simple substance and clean up the environment. कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, कोई प्लांट का डेड पार्ट पड़ा है, एनिमल का डेड पार्ट पड़ा है, तो उसको अच्छे से डिकम्पोज करके उसका खाद बना के मिट्टी में मिला देंगे। कौन? कुछ एक बैक्टीरिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, डिकम्पोज कर दिया ऑर्गेनिक वेस्ट को। वेस्ट कौन सा? जो डेड प्लांट और एनिमल के पास है, उसको अच्छे से डिकम्पोज किया, उसको खाद बना के मिट्टी में मिला दिया, उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो अगर ये डिकम्पोज ना करें बैक्टीरिया डेड प्लांट एनिमल को, तो क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट में गंदगी फैल जाएगी और एक टाइम के बाद हमारा इन्वायरमेंट क्या है, पूरी तरह से सड़ जाएगा। तो इसलिए बैक्टीरिया किस में हेल्प करते हैं? डिकम्पोज करने में और इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटीरियल लाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन इन नेचर। ये बात क्या है कि रिसाइकिल क्या मटीरियल को, कैसे? जैसे मान लो प्लांट ने रूट से क्या लिया, मिनरल्स ले लिए। वाटर पर मिनरल को एब्जॉर्ब करता है प्लांट, रूट की हेल्प से प्लांट के अंदर गए मिनरल्स। ठीक है, उसके बाद प्लांट का कोई पार्ट डेड हुआ तो वो क्या होगा, वो ज़मीन पर गिर जाएगा। जब वो प्लांट ज़मीन पर गिरेगा, डेड प्लांट, तो क्या होगा, इस डेड प्लांट को डिकम्पोज कराएंगे बैक्टीरिया वगैरह। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो भी मटेरियल है, मिनरल्स हैं, कार्बन वगैरह है, वो सब कहाँ चला जाएगा, मिट्टी के अंदर। क्योंकि डिकम्पोज करने के बाद जो भी मैटर बनेगा, ऑर्गेनिक मैटर, वो कहाँ चला जाएगा, मिट्टी में दब जाएगा। तो क्या हुआ, मिनरल जो मिट्टी से कहाँ गए थे, प्लांट के अंदर, वो प्लांट के मरने के बाद वापस से कहाँ पहुँच गए हैं, सोयल के अंदर पहुँच गए हैं। तो क्या हुआ, ये साइकिलिंग ऑफ मिनरल, मिनरल जहाँ से चले वहीं वापस पहुँच गए। इसमें कौन हेल्प कर रहा है, डीकम्पोजर्स, यानी कि वो बैक्टीरिया जो डेड प्लांट एनिमल को क्या करने में हेल्प कर रहे हैं, डिकम्पोज करने में हेल्प कर रहे हैं और मिनरल्स को वापस से सोयल के पास पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 ग्रुप हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, सम फंजाई और एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल वाला भी हो सकता है या फिर मल्टी सेलुलर, एक ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे सेल भी हो सकते हैं, उसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर। प्लीज नोट दैट द सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया इज बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया को बोलेंगे बैक्टीरियम और पूरे ग्रुप को बोलेंगे बैक्टीरिया। उनमें से सिंगल बैक्टीरिया को बोलेंगे बैक्टीरियम। उसी प्रकार से पूरे ग्रुप को बोलेंगे वायरसेस और सिंगल को बोलेंगे वायरस। ठीक है, फिर है सिंगुलर ऑफ प्रोटोजोआ इज प्रोटोजोआन। जो 5 क्लास बताई थी पीछे हमने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 ग्रुप हैं, इनमें से प्रोटोजोआ कंप्लीट ग्रुप का नाम है, लेकिन इसके एक मेंबर को बोलेंगे प्रोटोजोआन, प्रोटोजोआन। उसके बाद है सिंगुलर ऑफ फंजाई इज फंगस। फंजाई पूरे ग्रुप का नाम होगा और एक सिंगल मेंबर को बोलेंगे फंगस। उसी प्रकार से पूरे ग्रुप का नाम है एल्गी और सिंगल मेंबर को बोलेंगे एल्गा। वी विल नाउ डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी ब्रीफली। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के बारे में अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपका यही काम रहेगा कि आपको इम्पोर्टेंट डेफिनेशन याद करनी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल कैसे हैं, क्योंकि ये डिजीज़ कॉज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। और यूज़फुल क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होते हैं, इसलिए हमारे यूज़फुल भी हैं। उसके बाद इसके मेजरली 5 ग्रुप हैं। हम इन 5 ग्रुप को एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। ठीक है।